हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी नेक्स्ट वीडियो में। आज हम करेंगे वशिष्ठाश्व लिपि हिंदी और उपसर्ग। जिन बच्चों को हिंदी का अच्छा ज्ञान है तो उनको तो पता है उपसर्ग का मतलब क्या है, पर जो बच्चे ओनली शॉर्ट हैंड को जानते हैं और हिंदी के बारे में ज़्यादा ज्ञान नहीं है उसके लिए मैं बता देता हूँ इसकी डेफिनेशन। परिभाषा क्या है कि ऐसे शब्द या अक्षर जो दूसरे शब्द से पहले लगने पर उन शब्दों के अर्थ को बदल देते हैं उसे उपसर्ग कहते हैं। जैसे कि ये उदाहरण के तौर पर ये है काल धर्म, कुल धर्म, है ना। वैसे ही अपमान, उपमान, प्रारूप, पररूप। तो ऐसे इनके उनको बदल रहे ना, और उसमें जैसे प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, ज्ञान, अज्ञान, ठीक है, तो उन्हें उपसर्ग कहते हैं। तो उपसर्ग को हमने 3 भागों में बांटा हुआ है। पहले या भाग, दूसरा भाग आ जाएगा विपरीतार्थिक, उसको उसके बाद करेंगे। तो पहले इसको समझते हैं। तो इसमें हमने क्या करना है कि स्वर के अनुसार आशु लिपि में इनकी दिशा और इनकी जगह बदली जाएगी। जैसे कि अपकार है ना। तो अपकार में हमें ये पता है कि ए कौन से स्थान का है, दूसरे स्थान का है, तो हम टच द लाइन बनाएंगे। तो इसको थोड़ा जूम कर और फोकस करते हैं। तो ये हमने बनाया पै और ये कार। तो यहाँ चाहो तो आप ये लगा सकते हो और यहाँ पर आप ए का यूज कर लो, नहीं तो आप इसको पै से ही स्टार्ट करोगे। क्यों? क्योंकि हम जो ए होता है उसका कम यूज करते हैं, पर जो स्टार्टिंग में हम इसका यूज कर लेंगे तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। हम फिर ए से स्टार्ट करेंगे, नहीं तो हम डायरेक्ट पै से पैकार पढ़ेंगे। अब जैसे कि है उपकार, तो इसमें क्या परिवर्तन आएगा, ये पहले ये है तीसरे स्थान का, तो हम इसको पै को कट द लाइन, आउटलाइन सेम रहेगी, बस ये ऊ और लगा देंगे। क्यों? हम 3 स्थान पे ऊ भी आ जाता है और ई भी आ जाता है, तो हम तीनों के लिए काट देते हैं। इससे हमें ये पहले लगाने पर ये होगा कि हम इसको, इससे पहले ऊ आ रखा है, ठीक है ना। तो वैसे ही ये दोनों सेम है, अपमान और उपमान। तो इनको भी हमें क्या करना है, ये और ये। यहाँ पर एक बात गौर देने वाली है, अगर अपमान और उपमान की आप इतनी प्रैक्टिस कर लेते हो कि जैसे कि आपको इनमें स्वर लगाने की ज़रूरत ना रहे, जैसे कि शब्द चिन्ह हो गया, संक्षिप्त अक्षर हो गया, शब्द अक्षर हो गया, उसके हिसाब से आप इनको ऐसे याद कर लेते हो तो आपको इनको स्वर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको कौन सा शब्द कितने अच्छे से याद है, और इसलिए हम कहते हैं कि बेसिक से लेके चलो। क्योंकि अगर हमें डिक्टेशन में स्पीड देनी है तो हमें बहुत जगह स्वरों को छोड़ के चलना पड़ेगा, पर ये नहीं इसका मतलब कि हम जहाँ स्वर जरूरी है वहाँ हम यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम उस स्वर को अगर हम नहीं लगाएंगे तो उस शब्द का मतलब ही दूसरा हो जाएगा। तो ये है कुछ बातें। तो अब जैसे है रूप, तो इसके लिए हम ये रूप, अब है प्रतिरूप। तो पै को तय के लिए छोटा कर दिया और प्रतिरूप। वैसे ये है काल धर्म और कुल धर्म। तो ये आ गया है ना, तो और इसमें ओ आ रहा है, तो मतलब पहले स्थान का और तीसरे स्थान का। तो इसको हम कैसे, ये काल को लिख कर और धर्म तो एज इट इज रहेगा। तो यहाँ पर अपदा हो गया। अब यहाँ पर समतल रेखा है तो हम लाइन को काट नहीं सकते, तो इसको हम
लाइन से ही स्टार्ट करेंगे। ये ठीक है। अब है यहाँ पर प्रारूप और पररूप। तो है ना, यहाँ पर हम चाहे तो स्वर छोड़ भी सकते हैं और लगा लोगे तो आपकी मर्जी है। हम छोड़ क्यों सकते हैं, क्योंकि ये अब द लाइन है, तो इससे हमें ये पता रहेगा कि ये इसके साथ पहले स्थान के स्वर है, ठीक है ना, तो इसीलिए। तो ये हो गया। अब चलते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ। अब है विपरीतार्थिक ए। तो यहाँ पर आशुलिपि में ये कहाँ पर मदद करेगा, जैसे कि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष है, तो ये है शब्द अक्षर और इसमें हमने लिख रखे संक्षिप्त अक्षर। तो इनके लिए हम जैसे कि हमने बना दिया प्रत्यक्ष, तो इसमें हम सेम प्रत्यक्ष बनाकर ए जोड़ देते हैं तो अप्रत्यक्ष हो गया। तो यहाँ पर हम मान के चलो आपकी डिक्टेशन में वाक्य में आ रखा है प्रत्यक्ष, और आपने बना दिया ये है और इसमें आपने ए नहीं लगाया, तो आप कैसे रीड कर पाओगे। तो इस जगह पर शब्द अक्षर और संक्षिप्त अक्षरों में ए को लगाने पर आपका शब्द पूरा बदल जाता है, विपरीत हो जाता है, ठीक है ना। तो आपको करना क्या है कि जैसे कि शब्द चिन्ह है, आपको याद है शब्द अक्षर है, संक्षिप्त अक्षर है, उनके आगे अगर उनके विपरीतार्थिक है तो उनमें ए का यूज अनिवार्य है, जरूरी है। जैसे कि निर्णय होता है अनिर्णय, ये योग अयोग, पूरव अपूरव, पूर्ण अपूर्ण, कार्य कार्य। और जहाँ पर कार्य तो ऐसे आता है तो इसमें ए हम यहाँ तो नहीं लगा सकते, तो इसको हम अलग से लगा देंगे। इसमें समझने वाली बात है कि कार्य हम कैसे बनाएंगे, ये बना रहे हैं ना हम कार्य, तो इसमें ए यहाँ लगाएंगे तो ये गलत हो जाएगा ना। तो जहाँ पर संभव ना हो और विपरीतार्थिक शब्द हो तो उसमें अलग से शो कर दो, पर लगा जरूर दो। जैसे कि ज्ञान होता है और अज्ञान होता है, तो ये इस साइड लगाना संभव है तो हम इसी साइड लगाएंगे, क्यों हम दूसरी साइड जाएंगे। जैसे शिक्षित अशिक्षित, ये तो लाइन रखो इसको, तो ठीक है। पर नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है हमारा, अब है जैसे कि राष्ट्र और अराष्ट्र। तो यहाँ पर जो बच्चे बेसिक से लेके चले हैं तो इसलिए बेसिक सीखना जरूरी होता है, नहीं तो सीधा डायरेक्ट डिक्टेशन या बीच में से भी कोई भी चैप्टर खोल के करा सकते हैं। क्यों, जैसे कि ये होता है रै से शुरू है राष्ट्र, तो बेसिक रूल क्या कहते हैं, रै से पहले अगर स्वर आता है तो इसकी दिशा परिवर्तन हो जाएगी, ये ऊपर से नीचे वाला बनेगा, ठीक है। ए राष्ट्र, यहाँ पर आपको ए लगाने की भी जरूरत नहीं है। जैसे कि हित हो गया, इसको उल्टा कर दिया तो हित। वैसे ही लग है, इनमें आपको ए लगाने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसे विकसित, अगर इससे पहले स्वर नहीं है तो आप इसको ऐसे लगा सकते हो। अगर वैसे पहले स्वर आ गया, यहाँ ए लगाया है पर वह पूरा बना दिया, ठीक है ना। स्वीकार
सेम है। सौ से पहले अगर स्वर आ गया तो पूरी आउटलाइन बन जाएगी, पूरा स व और कर। यहाँ पर आपको ए लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए मैं कहता हूँ बेसिक से सीखो, और जिन बच्चों का बेसिक कंप्लीट नहीं है वो बेसिक कंप्लीट करो। और लॉकडाउन चल रहा है तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपने घर में रहो और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। और जब भी लॉकडाउन खुलेगा तो अपनी ज्वाइनिंग करो और अपना टैलेंट दिखा दो दुनिया को कि आपने लॉकडाउन में क्या हासिल किया है। ठीक है ना। बहुत से बच्चे या जो भी है दुनिया रो रही है लॉकडाउन लॉकडाउन हो रखा। ठीक है यार, मानते लॉकडाउन है, पर आप जो मेहनत कर रहे हैं उनके लिए तो अच्छा मौका है कि अपने घर पे ही तो रहना। हम पहले भी घर पे रहते थे और अब भी घर पे रह रहे हैं। पहले भी प्रैक्टिस करनी थी और हमें अब दुगनी प्रैक्टिस कर लेंगे। क्यों, अब इससे हमारे रूल भी फॉलो हो गए और साथ के साथ हमारी पढ़ाई भी होएगी। तो ये था उपसर्ग। ठीक है, तो अब मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।